हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो एक बार फिर से वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें जो है पिन करके मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका डाउट पूरी तरीके से सॉल्व करने का जो है वो प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेफ्रेक्टमी, है ना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। ठीक है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी पढ़ने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नेफ्रेक्टमी आखिर हम क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों हम किसी पेशेंट्स को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको जो है नेफ्रेक्टमी करानी पड़ेगी, आपकी जो किडनी जो है वो उनका सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा। तो इसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है ना, इन्फेक्शन हो सकता है ना, और अ, आपको और क्या हो सकता है, और आपको जो है वो कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है दोस्तों, आपकी किडनी में किसी तरह की इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है सीवियर। तो इन सारे वजह से के चलते जो है हम पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है नेफ्रेक्टमी करा लो। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सर्जिकल एनाटॉमी देखेंगे, है ना दोस्तों। हम सर्जिकल एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, तो एनाटॉमी जो है जनरल हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर और उसके सराउंडिंग्स के बारे में बतलाता है कि वो कौन सा ऑर्गन है, उसके आसपास के ऑर्गन्स क्या हैं, उसके रिलेटिव एनाटॉमी क्या है ना, किस तरह के इंजरीज होने के बाद किस तरह के लीसन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किडनी के लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके शरीर में किडनी कहाँ होता है। तो ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। आप ये सभी जानते हो कि जो भी हमारे विसरल ऑर्गन है ये बाहर से जो है एक सीथ से कवर है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम जो है, ये पेरिटोनियम का एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। इसको हम पेराइटल लेयर बोलते हैं और इसको हम विसरल लेयर बोलते हैं। और इसके बीच जो है कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ये T1 थोरैसिक 12 नंबर वर्टिब्रा से लंबर 3rd नंबर वर्टिब्रा तक लाई करता है। ठीक है। किडनी, राइट किडनी स्लाइटली लोअर। तो यहाँ आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो राइट किडनी है आपकी, ठीक है, आमने सामने अगर देखोगे, है ना, तो राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट किडनी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राइट इंटीरियर हजार्ड क्या हो सकते हैं, तो लीवर। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो डिसेंडिंग आपको डिओडोनम देखने को मिलेगा और राइट कोलिक फ्लेक्सर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके राइट साइड के ऑर्गन्स हो गए, है ना, ये आपका डिओडोनम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट एंटीरियर हजार्ड्स देखें तो यहाँ आपका स्टमक है। और क्या है दोस्तों? स्प्लीन है। और क्या, सॉरी, स्टमक एंड स्प्लीन है। ये आपका स्प्लीन हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, जे शेप ऑर्गन, है ना। और आपका पेनक्रियाज है। और क्या है दोस्तों? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर एंड जेजुनम। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर एंड जेजुनम आपका यहाँ पे है। तो पोस्टेरियर बेड की बात करते हैं, तो पोस्टेरियर बेड में हमें क्या देखने को मिलेगा, दोनों बाइलेटरल यानी दोनों साइड की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको 11 तक 12 रिब मिलेगा और डायफ्राम मिलेगा। उसके बाद सॉस मेजर मसल, ये मसल का नाम है दोस्तों, सॉस मेजर, सॉस माइनर और मेजर। उसके बाद क्वाड्रेटस लैम्बोरम, ये भी मसल्स का नाम है। और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ये आपके एब्डोमेन का मसल है, ये भी मसल का नाम है। ठीक है। इसी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस में हम क्या करते हैं, टैब ब्लॉक लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? टैब ब्लॉक लगाते हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो है वो ब्लॉक बोलते हैं इसे। नेक्स्ट हम वास्कुलर रोड मैप की बात करें, अगर सेगमेंटल ब्लड सप्लाई की बात करें, तो दोस्तों किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बहुत ही जानना हमें इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम उस ऑर्गन के ऊपर काम कर रहे हो या उस ऑर्गन को हमें निकाल बाहर करना है शरीर से, तो सबसे पहले हमें उसके ब्लड सप्लाई को क्या करना होगा, ब्लंट करना होगा। ठीक है। तो ब्लड सप्लाई हम देखेंगे, एब्डोमिनल आयोटा जो है सप्लाई करती है रीनल आर्टरी को।
रीनल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी को सप्लाई करती है, सेगमेंटल आर्टरी लोबार आर्टरी को, लोबार आर्टरी इंटरलोबार आर्टरी को, और इंटरलोबार आर्टरी एक्यूरेट आर्टरी को, सॉरी आर्कुरेट आर्क्यूवेट आर्टरी को, और आर्क्यूवेट आर्टरी जो है इंटरलोबार आर्टरी को, और इंटरलोबार आर्टरी एफरेंट आर्ट्रियोल को, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है फिर से जो है आपको रिटर्न हो जाता है। तो आप जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में देखते हो, है ना, ये मान लो आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, तो इधर आप देखते हो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। आप याद रखोगे एफरेंट जो किडनी के पास आया, तो एफरेंट आर्ट्रियोल क्या हो गया, जो ब्लड लेके आया फिल्टर होने के लिए, है ना। A4 आया, आप याद रखोगे आया, और E4 इनेमी याद रखोगे, इनेमी हमेशा दूर जाता है, तो यहाँ से ये फिल्टर ब्लड को जो है लेके और बॉडी में चला जाएगा, कौन, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे हम किडनी के स्ट्रक्चर को बात करते हैं, तो ये इसका एपिकल पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है ना, ये लोअर पोर्शन है, और ये पोस्टेरियर और ये एंटेरियर। यहाँ पे ही होता है ये रीनल पेल्विस, ये हाइलम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडिकेशन एंड प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन। हम क्या करेंगे, मतलब कब हमें पता चलेगा कि नेफ्रेक्टोमी हमें प्लान करना चाहिए या नेफ्रेक्टोमी हमें करना चाहिए पेशेंट में। तो कह रहे द प्रॉब्लम मैट्रिक्स इंडिकेट्स फॉर सर्जरी इज मैलिग्नेंसी। मैंने बोला आपको कैंसर हो, रीनल सेल कार्सिनोमा हो, या विलियम्स ट्यूमर हो, तब हम क्या करेंगे, नेफ्रेक्टोमी प्लान करेंगे। नॉन फंक्शनिंग, अगर स्टोन है, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है स्टोन की वजह से, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये नॉन फंक्शनिंग किडनी में कंसीडर कर देंगे और हम निकाल देंगे किडनी को। अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में जेंथ्रो ग्रेनुलोमिएटस है, या फिर एम्फाइसेमेटस है, या फिर पोलीनेफ्राइटिस है, तो हम क्या करेंगे, किडनी को निकाल बाहर करेंगे। अदर्स में हम देखें तो अदर्स में सीवियर ट्रमा हो सकता है, रीनल फिस्टुला हो सकता है, रेफ्रैक्टरी वास्कुलर हाइपरटेंशन हो सकता है, और ट्रांसप्लांटेशन का पर्पस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन। अगर हमें नेफ्रेक्टोमी प्लान करना है तो पहले प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन करना होगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, तो रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालिसिस कराएंगे, सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। नेक्स्ट है कार्डियोपल्मोनरी टेस्ट कराएंगे, जिससे हम एसेस कर सके कि जो हमारा पेशेंट है वो जो है फिट है कि नहीं। तो एसेस फिटनेस फॉर लैटरल पोजिशनिंग एंड पोटेंशियल हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिंग एंड इंटरवेंशन। हम डायग्नोसिस प्लान करेंगे, तो इसमें CT MRI प्लान करेंगे, रीनल आर्टरी एम्बोलिज्म, RAE बोलते हैं इसको, रीनल आर्टरी एम्बोलिज्म टेस्ट करेंगे फॉर मैसिव ट्यूमर्स। नेक्स्ट है हिपैटिक स्क्रीनिंग की बात करें तो चेक फॉर स्टफर सिंड्रोम इन एडवांस मेटास्टेटिक लीशंस। नेक्स्ट है दोस्तों सेटिंग द स्टेज, पेशेंट पोजीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो पेशेंट पोजीशनिंग में जो है इसमें हम देखेंगे क्या दोस्तों, टेबल फ्लैक्स्ड। एक होता है इसमें दोस्तों किडनी ब्रिज पोजीशन, हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, किडनी ब्रिज पोजीशन। तो अगर हमें जो जिस साइड की किडनी निकालनी है, तो पेशेंट को हम लैटरल पोजीशन करके और टेबल को ब्रेक कर देते हैं। तो मान लो ये OT टेबल है, ये OT टेबल है, अब इसको ब्रेक करके हमने बना दिया ऐसे, और पेशेंट को इस पे जो है ऐसे लिटा दिया। अब ये इसका जो किडनी वाला पार्ट होगा वो यहाँ से एक्सपोज हो जाएगा, और सर्जन इजीली जो है इसमें कट लगा के और ऑपरेट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं हम किडनी ब्रिज पोजीशन, है ना। इसमें टेबल को ब्रेक करना होता है बीचों बीच। इसेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें ओमनी ट्रैक, बाल्फोर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, लॉन्ग GU इंस्ट्रूमेंट्स, और जेनेटो यूरिनरी इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है किडनी पेडिकल क्लैम्प्स, मिक्सटेर्स, राइट एंगल फोर्सेप, डॉयंस और डेवर्स रिट्रैक्टर, और बुलडॉग या स्टेंस्की वास्कुलर पेडिकल क्लैम्प्स जो है हम यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप जो है बुक से पढ़िए, है ना, और बुक में उनके
अच्छे से डायग्राम्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशल हर एक केसेस का, मतलब जो जेनेटो यूरिनरी हर एक अलग अलग प्रोसीजर का आपके सामने जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लास ले लूँगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो है कमेंट में बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है द एक्सेस एसएस मैट्रिक्स ओपन सर्जिकल अप्रोचेज के लिए। तो हमें क्या ये एंटेरियर अप्रोचेज देना होगा या फ्लैंक अप्रोचेज देना होगा। फ्लैंक इंसिजन जो है जनरली हम प्लान करते हैं, तो वो कैसे प्लान करते हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंटेरियर इंसिजन हम क्या प्लान करते हैं, तो मिड लाइन इंसिजन भी हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो मिड लाइन इंसिजन, या सेब्रॉन या सब कोस्टल इंसिजन भी हम प्लान कर सकते हैं। इंडिकेशन तो ट्रमा है तब मिड लाइन देंगे, बायलैटरल एक्सेस है तब मिड लाइन देंगे, और सेब्रॉन या सब कोस्टल इंसिजन में कब देंगे, जब इंडिकेशन हमारा क्या होगा, तो रेडिकल नेफ्रेक्टोमी होगा या लार्ज ट्यूमर होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है मिड लाइन इंसिजन का, है ना, तो रैपिड वास्कुलर कंट्रोल, है ना, मल्टीपल वास्कुलर कंट्रोल मिल सकता है इसमें। और सब कोस्टल इंसिजन या सेब्रॉन इंसिजन का तो एक्सेलेंट बायलैटरल एक्सपोजर हमें मिल जाएगा। लिमिटेशन इसके क्या है मिड लाइन इंसिजन के, तो पुअर बावल और किडनी एक्सपोजर, और सेब्रॉन और सबकोस्टल इंसिजन के तो बावल कॉम्प्लिकेशन, लार्ज मसल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है फ्लैंक रेट्रोपेरिटोनियल जो अप्रोच है, बैक साइड रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच, ठीक है। तो इसमें 11th और 12th रिब सुपर कोस्टल एंड ट्रांस कोस्टल इंसिजन प्लान हम करते हैं। और इसके इंडिकेशंस क्या है, तो सिंपल या पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, ये सब टाइप्स हैं दोस्तों, रेडिकल नेफ्रेक्टोमी, सिंपल नेफ्रेक्टोमी, है ना, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, ये सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है, तो ग्रेट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एक्सपोजर हमें मिलेगा, तो किडनी पे इजीली हम वर्क कर पाएंगे। और लिमिटेशंस क्या है, तो हाई रिस्क ऑफ प्लूरल इंजरी। प्लूरा क्या है दोस्तों, प्लूरा क्या है, तो प्लूरा जो है आपके लंग्स का आउटर कवरिंग है, तो प्लूरल इंजरी के चांसेज हैं और फ्लैंक डिफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ है सर्जन्स ब्लूप्रिंट, डेफिनेशन एंड रिसेक्शन, यानी अगर हम जो है वो डायग्राम्स निकालें, है ना, तो कुछ इस तरह का हमें जो है ब्लूप्रिंट मिलेगा, जो नेफ्रेक्टमी करने से पहले जो है सर्जन कंडीशंस को एसेस करता है। तो सिंपल नेफ्रेक्टमी जो है फर्स्ट रे में है पार्शियल नेफ्रेक्टमी, नेफ्रॉन स्पेयरिंग, एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर और कैप्सूल, जिसको बोलते हैं रीनेफ्रोफी, इंडिकेशन फॉर स्मॉल कैंसर और बेनाइन डिजीज। सेकेंड वन इज सिंपल नेफ्रेक्टोमी, तो रिमूवल ऑफ द किडनी स्ट्रिक्टली विद इन जीरोटा फेसिया। जीरोटा फेसिया क्या है, तो जो आउटर एनाटॉमी है इसका किडनी का, है ना, आउटर जो फैटी टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिकल नेफ्रेक्टोमी, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक रिमूवल आउटसाइड जीरोटा फेसिया इंक्लूड्स इप्सिलैटरल एड्रिनल ग्लैंड, दोनों साइड के एड्रिनल ग्लैंड को भी निकालेंगे, एंड रीजनल लिम्फेटेक्टमी, और जो किडनी के रीजन में जो लिम्फ होंगे, लिम्फ वेसल्स, उनको भी हम निकालेंगे, ठीक है। क्रश ऑफ द डायफ्राम एंड आयोटिक बाइफर्केशन। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल, तो द गोल्डन रूल में हम क्या देखेंगे दोस्तों, तो द रीनल आर्टरी इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एंड लाइगेटेड बिफोर द रीनल वेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का जो रीजन है मैं बतलाता हूँ। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर देखो आर्टरी क्या होता है, आर्टरी हार्ट से जो है वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको ऑर्गन तक ले आता है, तो ऑर्गन तक ला रहा है, और अगर जो आने का क्रम है अगर उसे आपने ब्लंट नहीं किया, तो जो जाने का क्रम है, मतलब जो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड और रिटर्न हो रहा है, अगर उसको पहले ब्लंट कर दिया, तो जो भी ब्लड आ रहा है वो किडनी में आगे भर जाएगा और उतना ब्लड का लॉस हो जाएगा किडनी के साथ साथ। तो राइट साइड अप्रोच की बात करें दोस्तों, तो राइट साइड अप्रोच में जो है मोबिलाइज लीवर, है ना, और कोचर मैनुएवर, इसमें मोबिलाइज सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, और डाइसेक्ट एंटेरियर टू इंफीरियर वेना कावा, इंट्रा
इंट्रा आयोटो कैबल रीजन। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड अप्रोच की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो रिफ्लेक्ट वाइट लाइन ऑफ टोल्ड मीडियली स्प्लेनिक फ्लेक्चर टू डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट डिवाइड रेनोकोलिक लिगामेंट critical में avoid injury to the tail of the pancreas. Identify vein via anterior aorta. Artery is cranial and posterior to the vein. अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। तो इसमें जो है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, तो हमें इशेमिया लिमिट्स को देखना होगा, है ना, प्लेन विजुअलाइजेशन करना होगा, और हाइपोथर्मिया प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, और हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी रिस्क को जो है अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी टेक्निक्स। तो रिसेक्शन पाथवेज क्या है, तो वेज रिसेक्शन है, क्या है दोस्तों यहाँ पे, वेज रिसेक्शन और सेगमेंटल पैलर रिसेक्शन। एक एक करके पढ़ते हैं। तो वेज रिसेक्शन में क्या है, इंडिकेटेड फॉर पेरिफेरल और मिड पोल exophytic tumors. V-shape incision directly excise the lesion while avoiding the central collecting system. Capsular margin are approximated directly over the defect. और नेक्स्ट है सेगमेंटल पेलर रिसेक्शन। तो इसमें क्या है दोस्तों, इंडिकेट फॉर द लार्ज ट्यूमर, है ना, और कन्फाइंड टू द एपिकल और लोअर पोल। Guillotine style transverse amputation following a strict segmental arterial boundaries or requires precise overswing of exposed cycles and vessels prior to the parenchymal closure. नेक्स्ट है डोनर नेफ्रेक्टमी, है ना, ऑर्गन डोनेशन पर्पज से जो है नेफ्रेक्टमी हम कर रहे हैं। ऑर्गन प्रिजर्वेशन सीक्वेंस क्या होगा हमारा, तो हमें जब तक जो रिसीवर है उस तक वो जो किडनी है उसको हम ये नहीं कर दे रहे हैं, फिक्स नहीं कर दे रहे हैं, तब तक जो है हमें कैसे उसको जो है लाइव रखना होगा, है ना। तो फर्स्ट है प्री लाइगेशन प्राइमिंग, यानी जो है 12.5 ग्राम मैनिटोल प्लस 20 मिलीग्राम फ्यूरासेमाइड इन्फ्यूज रैपिडली आईवी टू इंड्यूस डायूरेसिस प्रायर टू क्लैंपिंग। नेक्स्ट है सेकंड कूलिंग कोल्ड फ्लशिंग। कोल्ड फ्लशिंग में क्या करेंगे, तो ऑर्गन इमीडिएटली प्लेस इन आइस स्लश flushed intra-arterially with 6 degree preservation solution via gravity flow 500 to 1000 ml until influence run clearly. Next है implantation preparation, यानी retrograde flushing of the ureter formed on workbench to strict check for the collecting system leaks. और नेक्स्ट है एनास्टोमोसिस प्रोटोकॉल क्या है, यानी कैसे फिक्स और लाइगेट करेंगे, तो रीनल वेन टू एक्सटर्नल इलाइक वेन में एनास्टोमोस कर देंगे, और आर्टरी टू हाइपोगैस्ट्रिक या एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी में हम जो क्या कर देंगे, एनास्टोमोस कर देंगे। नेक्स्ट है द मिनिमल इन्वेसिव मैट्रिक्स क्या है, तो एक है ट्रांस पेरिटोनियल, सेकंड है रेट्रोपेरिटोनियल, और थर्ड है हैंड असिस्टेड। तो ट्रांसपेरिटोनियल क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या है इसके, ऑप्टिमल वर्किंग स्पेस, फैमिलियर एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन, एग्जीक्यूशन में स्मॉल इंसिजन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रोकार प्लेसमेंट, और रेट्रोपेरिटोनियल में मैकेनिकल एडवांटेजेस है, डायरेक्ट एक्सेस टू द पोस्टेरियर और लोअर पोल लीशंस, preferred if patient has peritonitis or multiple prior abdominal surgeries. Limitation क्या है दोस्तों, तो severely limited working space resulting in difficult sepsial orientation and higher organ intermittent risk. हैंड असिस्टेड क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या है, तो ब्रिजेस द ऑपरेशनल गैप बिटवीन ट्रेडिशनल ओपन एंड प्योर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। एग्जीक्यूशन क्या है, तो परमिट crucial tactile feedback, internal hands securely assisted with the dissection, organ retraction and rapid bleeding control.
नेक्स्ट वन इज लैप्रोस्कोपिक एग्जीक्यूशन एक्सेस एंड एक्सट्रैक्शन। तो ट्रोकार पोर्ट टोपोग्राफी, यहाँ ट्रोकार का प्लेसमेंट क्या है और कितने का ट्रोकार कहाँ लग रहा है ये आपको देखना होगा। पेशेंट पोजिशनिंग, फुल फ्लैंक पोजिशन, प्राइमरी 10 पोर्ट, posterior axillary line midway between iliac crest and 12th rib। सेकेंड 12 पोर्ट जो है हम डालेंगे जो एंटेरियर एक्सिलरी लाइन प्लेस अंडर द डायरेक्ट विजन, और थर्ड 5 पोर्ट हम डालेंगे जो सुपीरियर टू सेकेंड पोर्ट इमीडिएटली बिलो द रिब केज। और एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो फुल्ली मोबिलाइज किडनी मस्ट बी आइसोलेटेड एंड प्लेस इंटैक्ट इनटू अ स्टाइल इंडो कैच बैग, है ना। नेक्स्ट, prior to extraction, this is a critical oncological step to prevent tumor shedding or unintended tissue fragmentation within the एब्डोमिनल कैविटी। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे दोस्तों, किडनी निकालने से पहले इंडो कैच बैग हम डालेंगे। उस इंडो कैच बैग में, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इंडो कैच बैग में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोच दिख रहा है, इंडो कैच बैग में जो है किडनी, होल किडनी को जो है हम डाल देंगे ताकि उसके कुछ जो स्लजेज हो, डेब्रिज हो, और जो ऑन्कोलॉजिकल टिश्यूज हो, है ना, जो कैंसरस टिश्यू हो, पार्ट हो, वो ना छूटे, ना गिरे। नेक्स्ट है ये जो रोबोटिक जो आपके अप्रोचेज हैं। और द लास्ट वन इज मोबिलिटी सिलेक्शन एंड क्लोजर। तो क्लोजिंग द मोबिलिटी की बात करें, मोडालिटी की बात करें, तो पेशेंट पाथ, लार्ज ट्यूमर प्लस वीनस थ्रोम्बोसिस, ओपन एंटेरियर अप्रोच अपनाएंगे, स्मॉल लेस देन 4 सेंटीमीटर, और पेरिफेरल मास के लिए रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक या पार्शियल जो है हम अप्रोच अपनाएंगे, और पुअरली फंक्शनिंग या बेनाइन के लिए हम लैप्रोस्कोपिक अप्रोच सिंपली रखेंगे। क्लोजर एंड कॉम्प्लिकेशन चेकलिस्ट की बात करें तो द प्लेउरल लीक टेस्ट हम करेंगे। क्या करेंगे, तो फिल रेट्रोपेरिटोनियम विथ सलाइन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इन्फ्लेट्स लंग्स विथ हाई इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, बबलिंग सलाइन इंडिकेट्स अ न्यूमोथोरैक्स। तो ये याद रखोगे दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेसिकल क्लोजर रूल की बात करें तो क्लोज इन 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस प्लस इंटरनल ऑब्लिक अप्रोक्सीमेटेड टुगेदर, एक्सटर्नल ऑब्लिक क्लोज एज ए सेपरेट लेयर। की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इमीडिएट में हेमरेज हो सकता है, अनरिकॉग्नाइज्ड बाउल इंजरी हो सकता है, और पल्मोनरी इम्बोलस हो सकता है। डिले में यूरिनरी फिस्टुला पार्शियल, और इंसिजनल हर्निया या एक्सट्रैक्शन साइट हर्निया जो है देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।